इमेजिन करो इतनी देर से फिशिंग कर रहे हो एंड अचानक कोई वाटर पोकेमॉन मिलने की बजाय एक रैंडम किड मिल जाए यानी ऐश, तो सारी मेहनत बर्बाद और साथ ही साथ उसकी खुद की साइकिल भी ये चुरा ले जाए तो कितना गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही पावरफुल कैरेक्टर मिस्टी की स्टोरी आज हम जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल की मेंबरशिप ओपन हो चुकी है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो, आगे जाके जो है इस पर एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा और मैं आपसे जो है कांटेक्ट भी कर सकूंगा, तो इसे जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं ज्यादा डरपोक नहीं हूँ। मिस्टी एक ग्रेट फिशर एंड सेरुलियन जिम की जिम लीडर जो पोकेमॉन की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है एंड कैंटो सेरुलियन सिटी में ही ये रहती है। इसे 3 बहनें भी रहती है, डेजी, वॉयलेट, लिली एंड इन्हें सेंसेशनल सिस्टर्स भी कहा जाता है मिस्टी को छोड़कर, जिनसे ये हेड भी करती है और साथ ही साथ प्यार भी करती है क्योंकि ये तीनों इसे परेशानी करती है। परेशान तो हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं कह सकते, पर हाँ वो तीनों मिस्टी को जो है उनकी तरह सेंसेशनल नहीं समझती। एंड दोस्तों इवन ये तीनों सिस्टर्स ऐश को जो है डायरेक्ट बैज ऑफर करती है क्योंकि इनके पास लड़ने के लिए सिर्फ एक पोकेमॉन रहता है, वो है गोल्डन। स्टिल दोस्तों ऐश को जो है कैस्केड बैज ऐसे ही मिल जाता है। बाकी इनकी कहानी अगर डीप में जाननी है तो इन तीनों सिस्टर्स की मैं अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। वैसे मिस्टी को वाटर पोकेमॉन ट्रेनर बनना रहता है, इसलिए वो जिम छोड़कर ऐश के साथ जाती है एंड अपना जिम अपने बहनों को सौंप जाती है। मिस्टी ऐश को स्टूपिड ट्रेनर भी मानती है एंड उसे लगता है कि ऐश को पोकेमॉन की समझ नहीं है एंड अजीब स्टूपिड डिसीजन सो लेता है एंड उसका एंड ब्रॉक का जिम बैच उसे फूकट मिला है, ऐसा इसका कहना रहता है। इसलिए हमेशा ये जो है झगड़े करते रहते हैं। पर एक बात बताऊं तो मिस्टी ही उसकी मदद करती है एंड वो ही उसे अच्छा गाइडेंस करती है एंड उसकी वजह से ही ऐश ने कई बार बैटल्स जीते हैं। अब ये ऐश से कैसे मिलती है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कुछ बुरे तरीके से ये मिलते हैं एंड ऐश इसकी साइकिल चुरा ले जाता है और साथ ही साथ उसे बर्बाद भी कर देता है और उसी साइकिल का कर्जा वसूल करने के लिए ये ऐश के साथ उसके सफर पर जाती है। वैसे अकॉर्डिंग टू हर इसकी साइकिल की कीमत कुछ इतनी रहती है जो देख के मैं खुद भी शॉक हो गया। वैसे दोस्तों जापानीज में जो है मिस्टी का नाम कुसुमी रहता है। ऐश के साथ जिस तरह हेड से इसका सफर शुरू होता है वैसे आगे चल के धीरे धीरे मिस्टी को ऐश पर फीलिंग्स भी आने लगती है। वैसे ये चीज पता कैसे चलती है, तो ऑरेंज लीग आइलैंड्स में रूडी नाम के लड़के पर मिस्टी को क्रश रहता है एंड रोमांटिक रिलेशंस बनाने के बाद ये मिस्टी को उसके साथ रहने के लिए कहता है, मतलब एक तरह से जो है वो ऑफर देता है एंड मिस्टी सोच में पड़ जाती है। पर ये ऐश के साथ अपना सफर कंटिन्यू रखने का ही जो है सोचती है एंड दोस्तों रूडी के साथ ऐश को बैटल जीतना रहता है, तभी जो है मिस्टी उसके साथ जा सकेंगी। और ऐश को जो है दोस्तों इवन जो है मिस्टी सपोर्ट भी करती है कि तुम्हें ये बैटल कैसे ना कैसे करके जो है जीतना ही पड़ेगा, मतलब वो जो है चिल्लाती है एंड मोटिवेशन भी वो देती है उसे हराने के लिए। मिस्टी जो है वो इंडिगो लीग, ऑरेंज लीग आइलैंड्स, जोटो लीग, इन पूरे सफर में ही ये ऐश एंड ब्रॉक के साथ रहती है। कई बार मिस्टी लीडरशिप भी निभाती है, जैसे क्रूज शिप वाले एपिसोड में वही टीम रॉकेट एंड इन सबको निकालती है क्योंकि उसे वाटर पोकेमॉन का नॉलेज रहता है एंड बाहर निकलने का रास्ता वो खुद ही ढूंढ निकालती है। प्रिंसेस वर्सेस प्रिंसेस एपिसोड में ये जेसी से लड़ती है, ऐश ब्रॉक के पोकेमॉन की मदद भी लेती है। पिकाचू तो खुशी से इसके पास चला जाता है लड़ने के लिए, मतलब इसकी तरफ से। वैसे मैं ये वाली कॉम्पिटिशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टी के लिए ये बहुत मायने रखती है क्योंकि उसके पास ही प्रिंसेस डॉल्फ नहीं रहती एंड बाकी उसके बहनों के पास रहती है। पर दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि इस कॉम्पिटिशन को वो साइडक की मदद से जीतती है, इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टी केयरिंग भी रहती है, जब ट्रेसी एंड ऐश टर्न्स 4 से बीमार पड़ते हैं तो वो ही उन दोनों का इलाज करती है, उन्हें ठीक करती है, मतलब कुछ वीड की मदद से जो वो खुद ढूंढ लाती है एंड उन्हें बचाती है। वैसे दोस्तों मिस्टी दिमाग भी बहुत लगाती है। जब जोटो रीजन्स में टोटोडेल पोकेमॉन के लिए ये दोनों जब मुकाबला करते हैं यानी कि ऐश एंड मिस्टी, तो ऐश जो है पिकाचू को भेजता है एंड मिस्टी टोगेपी को भेजती है, यानी पिकाचू तो वही हार मान लेता है क्योंकि वो जो है टोगेपी पर हमला कर नहीं सकता। मिस्टी की एक चीज जरूर है कि वो हर एक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती है जिससे उसकी बहादुरी नजर आती है। मिस्टी ने वाटर पोकेमॉन वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया है जोटो लीग में, जिसमें उसने कई सारे ट्रेनर्स एंड ऐश को भी हराया है। कंपटीशन तो वो नहीं जीतती पर हाँ दिल जरूर जीत लेती है। इसने अंडर वाटर पोकेमॉन बैटल भी किया है, मतलब दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो यार कितने सारे न्यू एक्सपीरियंस ये जो है ऐड करती गई है। मैजिकल मरमेड वाले एपिसोड में मिस्टी दोस्तों कुछ ऐसे दिखाई गई है, मतलब बाल इसके बड़े दिखाए गए हैं जिसमें सच में यार ये बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कौन सी लड़की पोकेमॉन में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मिस्टी जो है वो वाटर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर रहती है जिसकी पसंद रहती है वाटर टाइप्स। इसके पोकेमॉन की बात करें तो गोल्डन, स्टारियो, स्टार्मी, हॉर्सी, साइडक, टोगेपी, पॉलिटोइड, कॉर्सला, गैराडोस, कैसरीन, अजूरिल एंड क्लॉन्चर, ये सारे वाटर टाइप पोकेमॉन इसके पास रहते हैं। इसकी सारी अपीयरेंसेस बताऊं तो पोकेमॉन द बिगिनिंग के सारे एपिसोड्स में अपीयर हुई है। पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर, डायमंड एंड पर्ल, ब्लैक एंड व्हाइट, सन एंड मून एंड पोकेमॉन जर्नी सीरीज में भी ये अपीयर हो चुकी है। बट पूरी अपीयरेंस इसकी जो है पोकेमॉन द बिगिनिंग वाले एपिसोड्स में बताई गई है, जैसे इंडिगो लीग, ऑरेंज लीग आइलैंड्स एंड
एंड छोटोली। इसका भी मिशन रहता है वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनने का। इसका लिस्ट फेवरेट पोकेमॉन टाइप रहता है बग, जिसके पोकेमॉन से मिस्टी सख्त नफरत करती है। ये चीज स्टार्टिंग में ही आप सबने देखी होंगी कि ये कैटरपी से कितनी घबराती है एंड इसे जो है कैटरपी बहुत गंदा भी लगता है, जिससे बेचारा कैटरपी तो नाराज हो जाता है एंड पिकाचू उसे संभालता है। मित्सी का कहना रहता है कि ये बहुत गंदे होते हैं, पर अब कुछ बग पोकेमॉन दोस्तों इसे अच्छे और क्यूट भी लगते हैं, जैसे बटरफी, वेनोनेट, हेराक्राफ्ट, लेडीबा और कुछ और भी जो इसे अच्छे लगते हैं। अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो ऐश दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं जैसे जैसे इनका सफर आगे बढ़ता है। दोनों झगड़े भी बहुत करते रहते हैं, पर ब्रॉक जो रहता है वो ही जो है इन दोनों का जो है झगड़ा सुलझाता है। इसको ऐश पसंद रहता है, इसलिए आगे जाके उस पर ये प्यार करने लगती है। सेरुलियन जिम फाइट के दौरान ऐश इसे हरा देता है कैस्केड बैच के लिए। बाकी तो इनका आर्ग्यू, फाइट, फ्रेंड्स का रिलेशन ही पूरे पोकेमॉन में दिखाया गया है। बाकी तो इन सब के साथ नॉर्मल एंड हैप्पी रिलेशन ही रहते हैं, जैसे ब्रॉक, ट्रेसी, लाना, साकुरा, मैक्स में। तो इन सब के साथ जो है मिस्टी एक अच्छा खासा फ्रेंडली रिलेशन जो है रखती हुई हमें दिखाई गई है पूरे पोकेमॉन में। डबिंग की बात करें तो हिंदी में रुचादी के मैम ने इसे अपनी आवाज दी है, वही जापानीज में मायोमी लिजुका, इन्होंने अब इसे अपनी आवाज दी है। एंड फाइनली दोस्तों लास्ट में छोटो लीग एंड होती है तो मिस्टी को उसकी बाइक वापस मिल जाती है। नर्स जो इसको लेकर आती है एंड मिस्टी की 3 बहनें वर्ल्ड टूर पर जाने वाली रहती है, इसलिए अब जिम संभालने की बारी उस पर आती है। ऐश को जो है खुशी होती है कि उसकी बाइक एंड वो वापस सेरुलियन जिम को संभालने लगेगी, इसलिए जो है ऐश को तो अच्छा लगता है पर मिस्टी को नहीं। एंड ऐश की ये बातें सुनकर दोस्तों वो हर्ट होती है। ऐश का इंटेंशन ये नहीं रहता, वो जस्ट मतलब ये सोचता है कि चलो अब मिस्टी भी जो है अपने काम में घुल मिल जाएंगी। पर मिस्टी ऐश की बातें सुनकर जो है हर्ट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐश को उसकी कोई परवाह नहीं है एंड इतने सारे एडवेंचर्स करने के बाद भी, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाने के बाद भी ऐश को कुछ फर्क नहीं गिरा। पर हाँ, वो कहती है कि इन सारे लीग्स में उसने उसके साथ सारे सफर को बहुत एंजॉय किया, यानी कि इंडिगो लीग, ऑरेंज लीग आइलैंड, जोटो लीग। तो दोस्तों वो जो है इन सब को याद रखेंगी एंड इसी चीज को याद रख के जो है वो अपना गुस्सा मिटा देती है। एंड लास्ट में एक ग्रुप मिस्टी को चैलेंज करता है एंड वो अकेली रहती है, तभी ऐश एंड ब्रॉक आकर ये तीनों फाइनल बैटल करके मिलके इनको जो है हरा देते हैं। एंड फाइनली फाइनल बैटल जीतने के बाद समय आता है अलविदा कहने का। वो ऐश के लिए लंच बना देती है एंड उस पर रुमाल वो बांध देती है, जो बाद में ऐश को पिकाचू को बचाने के लिए काम भी आता है। एंड फाइनल बाय कहकर वो वापस सेरुलियन सिटी चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट सुनो, आप सभी को पता है कि इसके पास गैराडोफ रहता है। अब इसके जिम में गैराडोस को संभालना दोस्तों काफी मुश्किल होता है इसे। एंड दोस्तों इवन इसे गैराडोफ फोबिया भी रहता है, क्योंकि बचपन में गलती से ये गैराडोफ के मुंह में चली गई थी, जैसे कि आप देख रहे होंगे। एंड इसका इसे ट्रॉमा रहता है, पर स्टिल अपने गैराडोफ को ये बचा दी है। जब इनविजिबल पोकेमॉन ब्रदर सेरुलियन जिम पर कब्जा करते हैं, पर मिस्टी खुद ही हर्ट हो जाती है एंड ये देखकर गैराडोफ को बहुत गुस्सा आता है और वो उन ब्रदर्स को हरा देता है अकेले ही। एंड यहाँ से ही इसका गैराडोफ फोबिया चला जाता है एंड फाइनली वो गैराडोफ को कैप्चर कर लेती है। आगे जाके दोस्तों पोकेमॉन में वापस वैसे ये दोबारा आती है पोकेमॉन एडवांस जनरेशन बैटल्स में, जहां पर वो कन्वेंशन अटेंड करने आती है एज ए टोगेपी ट्रेनर। एंड इसी एपिसोड में इसकी टोगेपी जो है विकसित भी होती है टोगेटिक में। एंड दोस्तों ये वाले एपिसोड में ही वो उसे रिलीज भी करती है बाकी टोगेपी की सुरक्षा के लिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हमें बताया गया है, क्योंकि इतने स्टार्टिंग से जो है उसके पास टोगेपी रहती है, तो यार कोई भी सैड तो होगा ही। कुछ और मिस्टी के फैक्ट्स की बात करूं तो दोस्तों मिस्टी केवल मात्र ऐसी फीमेल कैरेक्टर हमें पूरे पोकेमॉन में बताई गई है जो जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 में भी जो है अपीयर हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों मिस्टी जो है वो फर्स्ट एवर फीमेल कैरेक्टर है पूरे पोकेमॉन में जो कैंटो रीजन से है, जिम लीडर भी है, जिसने जो है वाटर पोकेमॉन पकड़ा भी है और उसे वाटर पोकेमॉन मिला भी है। साथ ही साथ उसने वाटर, साइकिक, नॉर्मल, रॉक, फ्लाइंग एंड डार्क टाइप पोकेमॉन भी पकड़े हैं। साथ ही साथ ढेर सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स भी पकड़े हैं। उसके बाद जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 के भी पोकेमॉन्स इसके पास रहते हैं। उसके बाद फ्लाइंग एंड वाटर टाइप के सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स इसके पास रहते हैं। उसके बाद ये केवल मात्र ऐसी फीमेल रहती है जिसे पोकेमॉन एक मिला रहता है एंड उसमें से टोगी भी निकलती है एंड पहला बेबी पोकेमॉन इसे मिलता है। उसके बाद इसके पास जो है फुल्ली इवॉल्व वाटर टाइप पोकेमॉन भी रहता है। साथ ही साथ इसने जो है एक पोकेमॉन को रिलीज भी किया है, इसने मेगा इवोल्यूशन को भी यूज किया है। तो दोस्तों यार मिस्टी की कहानी कुछ अलग है, सब चीजें वो पोकेमॉन में कर चुकी है, मतलब आधी से तो अचीवमेंट्स इसने ऑलरेडी हासिल ही कर ली है। दोस्तों अगला फैक्ट हमें कहा जाता है कि जुलाई 2006 में जो है एक के जोन मैगजीन ने जो है इसका सरनेम जो है रिवील किया था एंड उसमें विलियम्स जो है इसका सरनेम हमें बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी हमें मिस्टी की पूरे पोकेमॉन में बताई गई है। तो बताओ आप सभी को ये कैरेक्टर पूरे पोकेमॉन में कैसे लगती है? मुझे तो मिस्टी बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से ही इसका कैरेक्टर सबसे बेस्ट बताया गया है। एंड अगर आपको इसका कैरेक्टर दोस्तों पसंद आया तो कर दो इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन तक। एंड साथ ही साथ दोस्तों ज्वाइन कर लो हमारे चैनल की मेंबरशिप, ताकि मुझे भी दोस्तों अच्छा लगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे